फ्रेंड्स, खुद को अच्छा बनाना और अपने को ही और बेहतर से बेहतर बनाना, इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो हमारे स्वयं की होती है। लेकिन ये जो स्टेज है ये तभी आती है जब हम मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो। मेंटली और इमोशनली वाकई स्ट्रांग होना है तो कुछ पॉइंट्स को हमेशा दिमाग में रखें। सबसे पहला पॉइंट है कि हमेशा कभी भी निंदा से, क्रिटिक से और बुराइयों से घबराए नहीं। यानी कि सामने वाले आपकी कितनी भी आलोचना कर रहे हैं, सामने वाले आपको कितना भी नापसंद कर रहे हैं, सामने वालों को आपकी हर बात का मजाक उड़ाने की आदत है। वॉटएवर, अगर आप अपने आप में स्ट्रांग हो गए और आपने इन चीजों को दरकिनार करना शुरू कर दिया, यानी कि इग्नोर करना शुरू कर दिया, फ्रेंड्स, उस दिन से आपकी ग्रोथ भी पक्की हो गई और उस दिन से आप परेशान होना भी बंद हो जाएंगे। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमेशा अपने आप को बिजी रखना है। जो खाली इंसान होता है उसके पास टेंशन्स भी ज्यादा होते हैं, वो परेशान भी होता है और दूसरे भी उसको तभी परेशान कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, जब आप बिजी रहेंगे तो हमेशा अपने आप में ही आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और कहीं ना कहीं आपको अपने आप में भी मेंटली और इमोशनली सुकून रहेगा। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हम बड़े तो हो जाते हैं लेकिन बड़े नहीं बन पाते। कहीं ना कहीं हम अपने उम्र से, कद से तो बड़े होते हैं लेकिन सोच से बड़े नहीं हो पाते। हमेशा की तरह जो छोटी छोटी बातों में परेशान होना, हमेशा की तरह जो छोटे छोटे लोगों पर सोचते रहना कि इसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, उसने मुझे वैसे क्यों कह दिया, उसने मुझसे इस तरीके का व्यवहार किया है, सो मेरा फर्ज बनता है उसको जवाब देना। तो छोटी छोटी बातों पर हम बिजी रहते हैं और अपना जो लाइफ का मकसद है उसको भूल देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेंटल पीस जो होता है उसी दिन हमारा खत्म हो जाता है। सो बड़े बनने का मतलब ये है कि कुछ चीजों को अपने दिमाग से इरेज कर देना। यानी कि कई चीजें होती हैं कि जब हम गलत लिख देते हैं तो उसको रफ कर देते हैं, यानी कि उसको हटा देते हैं। या कई बार हमें लगता है कि अरे भाई, ये तो कॉपी भर गई, अब इसमें दोबारा से लिखना संभव नहीं है। सो हम क्या करते हैं, बिना दिमाग लगाए दूसरी कॉपी स्टार्ट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, बड़ा बनने का मतलब ये है कि लाइफ में आप जो पहले इस तरीके की चीजें करते रहे हैं, आप उनको बिल्कुल ही सम अप कर दीजिए और नए सिरे से आप नई कॉपी के पेजेस पलटना शुरू कर दीजिए, उसमें अपनी खुद की नई किस्मत लिखना शुरू कर दीजिए। और उसी तरीके से फ्रेंड्स, लाइफ में मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए हमारा प्रोग्रेसिव होना बहुत जरूरी है। यानी कि कई बार हमें लगता है कि अब जितना हमारी ग्रोथ हो चुकी है, अब वो आगे ग्रोथ होना संभव नहीं है। जितनी लाइफ में चीजें मिलनी थी वो मिल चुकी हैं। और कई बार तो क्या होता है कि हमें कुछ नहीं भी मिला होता है या नहीं भी मिल रहा होता है, वहां पे भी हम अपनी इतिश्री कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिव होने का मतलब ये है कि आपको जो खुशियां मिली हैं बहुत अच्छी बात है, बट अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। द सेम वे, अगर नहीं मिली है तो फिर से बार बार अपने आप को एनालाइज करना है कि भाई कहाँ कहाँ कमी छूटी है और फिर से एक बार अपने आप को तैयार करके फिर से राह पकड़ लेनी है। फ्रेंड्स, जो कंसिस्टेंट रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं और प्रोग्रेसिव रहते हैं, यानी कि आगे की सोचते हैं, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। यानी कि उनका अपने दिल दिमाग दोनों पे काबू रहता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, टाइम की वैल्यू करना। जिसको अपने टाइम की वैल्यू होती है उसको अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना आता है। सपोज अभी किसी बात पे हम बहुत दुखी हो गए, लेकिन सामने वाला ये जो टास्क है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मैं क्या करूंगी कि भाई आंसू बहाना बंद करके कि अरे भैया बाद में रो लेंगे या बाद में दुखी हो लेंगे, अभी इस काम को तो करो। उसके बाद जब मैंने सोचा कि चलो आप दुखी हो लेते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा काम लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर हमने अपने समय की कीमत पहचानी है कि एक दिन में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, एक दिन को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और नहीं कोई काम कर रहे हैं, सो हम बहुत आगे से आगे अच्छा सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस दिन हमने अपने समय को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, उस दिन हम अपने आप में तो फिटम फिट रहेंगे, अट्रैक्टिव भी दिखेंगे और उसी के साथ साथ मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग भी हो जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ना तो फालतू की बातें बोलना और ना तो फालतू की बातें सोचना। यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारी अनाप शनाप कुछ भी बोलने की आदत होती है। सो अगर आपकी भी यही आदत है, सो कहीं ना कहीं अपने आप को थाम लीजिए कि हर एक से आपको उलझना नहीं है और कोई भी गलत शब्द या कोई भी गलत बात किसी दूसरे को भी नहीं बोलनी है। क्योंकि जब हम दूसरों को गलत बात बोलते हैं, गलत तरीके से बिहेव करते हैं, सो हमें रेडी रहना चाहिए कि दूसरे भी हमसे इसी तरीके से पेश आएंगे। इस ऊहापोह में या इस तरीके के एक्शन रिएक्शन में कहीं ना कहीं समय भी वेस्ट होता है, कहीं ना कहीं हम मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं और इमोशनली भी। सो फ्रेंड्स, ना तो फालतू की बातें करो, ना ही फालतू की बातें इनवाइट करो और उसी के साथ साथ फालतू की बातें सोचो भी नहीं कि वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा या पता नहीं वो मेरा क्या बुरा कर देगा। जब आप किसी का बुरा नहीं सोच रहे हो, जब आप बुरा नहीं कर रहे हो, तो आपके साथ भी बुरा नहीं होने वाला है। और फ्रेंड्स, इन एनी केस, अगर कोई अराजक तत्व या कोई ऐसी गलत विचारधारा का इंसान आपके साथ कुछ गलत भी करता है फ्रेंड्स, सो मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होने की वजह से आप डट कर और अच्छे से उसको फेस भी कर पाएंगे। इन नटशेल सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगी कि लाइफ को इतनी प्यार और शिद्दत से जियो कि ऊपर वाला भी सोचे इसको ऐसे कौन से मजे आ रहे हैं इंसान बनने पे, एक बार मैं भी जमी पे उतरकर इंसान बन जाता हूँ। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिएगा। और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।